मित्रों, जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था और मैंने कहा था कि किसी भी जैसे एक बिल्डिंग है, उसके लिए मजबूत होना, उसके जो पिलर्स हैं, उसके जो स्तंभ हैं, उनका मजबूत होना बड़ा आवश्यक है किसी बिल्डिंग के मजबूत होने के लिए। ऐसे ही जो प्राथमिक शिक्षा है, उसके की मजबूती के लिए भी, उसमें अच्छे परिणाम आएँ, उसके लिए भी उसको मैंने 4 भागों में विभक्त किया था। जैसे कहा था कि जो प्रथम पिलर है, वो अध्यापक और छात्र हैं। द्वितीय पिलर्स अभिभावक हैं। तृतीय पिलर्स के रूप में, स्तंभ के रूप में प्रबंध तंत्र है। और चौथा पिलर्स जो है, वो स्तंभ हैं, वो हमारे एक तरह से भवन है। जैसे अध्यापक के लिए संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार छात्र के लिए समर्पित होना बहुत आवश्यक है। प्रबंध तंत्र के लिए व्यवस्थापक अच्छी व्यवस्था में पूर्ण हो, ऐसा प्रबंध तंत्र होना चाहिए। और भवन तो आप जानते ही हैं कि आज की तारीख में, इस वर्तमान समय में भवन की कितनी आवश्यकता है। और चौथा जो महत्वपूर्ण है, एक पिलर है अभिभावक। अभिभावक को भी बहुत विश्वसनीय होना चाहिए। अभिभावक को भी अपने बच्चे के प्रति सचेतक होना चाहिए। मैं इसे सचेतक कहूँगा। वो इसलिए कहूँगा कि अभिभावक को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस बच्चे को मैंने विद्यालय में भेजा है, जिस बच्चे को मैं विद्यालय में भेजना में है, पढ़ाई के लिए भेजना है, शिक्षा के लिए भेजना है, क्या वह उसको पूरा कर रहा है? क्या वह अपने विद्यालय समय से ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या चीज़ बहुत आवश्यक है। एक बार अकाल पड़ा, बहुत अकाल पड़ा। उस अकाल में आप जानते हैं अकाल में क्या होता है, दुर्भिक्ष जिसे कहते हैं, बड़ी मारामारी और तमाम दुनिया भर की अव्यवस्थाएं समाज में शुरू हो गई। अब उसके अंदर वहीं पे 2 व्यक्ति थे, समाज में उन्हें कहना चाहिए किसान कह लो, कुछ भी कह लो। वो 2 व्यक्ति थे, उन्होंने भाई थे 2, उन्होंने आपस में ये डिस्कस किया, सलाह की आपस में कि आप ये बताइए कि हम इस समय में क्या करते थे। तो दोनों ने सलाह की, उन्होंने कहा भाई हम अपना काम करते थे। कि भाई हमारा काम इस समय क्या था कि इस समय अमुक फसल बोई जानी है और उसके लिए हमें जुताई करनी थी, खेत को जोतना था। तो उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे ने कहा कि अगर ये हम करते थे तो हमें ये करना चाहिए। और ये मन बना के वो खेत में हल लेके पहुंच गए। अब जब हल उन्होंने चलाना शुरू किया, तो जो पेड़ों पर पक्षी बैठे थे, उन्होंने चर्चा की कि भाई ये बताओ, ये व्यक्ति इतना बड़ा काल पड़े हुए हैं, ये दोनों व्यक्ति यहाँ क्या करना है। उनमें से किसी समझदार पक्षी ने कहा कि ये जो आए हैं, ये अपने काम को ठीक समय पर करने के लिए आए हैं। कि ठीक समय पर क्या, कि भाई इस समय ये फसल बोई जानी थी, उसके लिए ज़मीन जोतनी थी, तो इन्होंने वो जोतने के लिए आए हैं। इन्होंने नहीं देखा कि इस समय स्थिति क्या है, भूखमरी है, क्या है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमें ये काम करना है। तो पक्षियों ने कहा कि जब ये 2 प्राणी ये काम करने का संकल्प लेकर आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपना चहचहाना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि हमें जब ये काम होता है, बारिश पड़ती है, तो हमें चहचहाना होता है। उन्होंने चहचहाना शुरू कर दिया। अब ये बात जब बादलों ने देखी कि भाई नीचे हम बारिश हुई नहीं है, बड़ी स्थिति खराब है, बावजूद इसके ये क्या हो रहा है। तो बादलों ने कहा कि भाई ये लोग क्या, पृथ्वी लोक के प्राणी और पक्षी अपना काम कर रहे हैं, तो हम तो आसमान से आए हुए चीज़ हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमें इंद्र देवता के हम अधीन हैं। इंद्र देवता हमें आगे आदेश करेंगे कि भाई इंद्र देवता बारिश का ही तो आदेश करेंगे, हमें गरजने का आदेश थोड़ी करेंगे, वो तो हमें अपने आप करना है। उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। बादल गरजने शुरू हो गए, पक्षी चहचहाने शुरू हो गए, खेत जोतने शुरू हो गए। तो फिर इंद्र देवता की आंख खुली। इंद्र देवता ने कहा कि भाई जब इतना काम पृथ्वी लोक पे हो रहा है और ये लोगों ने ये मन बना ही लिया है कि हमें ये काम करना ही है, तो फिर मेरी क्या विसात है कि मैं बारिश ना करूं। और इंद्र देवता ने वो आदेश कर दिया। पृथ्वी लोक जिस पे भूखमरी थी और लोग त्राहि त्राहि कर रहे थे, उसमें 2 व्यक्तियों ने अपने प्रयासों से बारिश करा दी। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ आशय ये है कि उन लोगों के अंदर क्या चीज़ थी, एक थी संकल्प, कि उन्होंने ये संकल्प लिया कि जो काम हम इस समय कर रहे हैं वो हमें करना है। और दूसरा था समय। ये 2 चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। और इन दोनों चीज़ों में जो पहला पिलर्स है हमारी शिक्षा का, बेसिक शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, वो ही उसकी सारे तत्व छुपे हुए हैं। कि अगर अध्यापक ये संकल्प कर ले कि मुझे विद्यालय में जाकर शिक्षा देनी है, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सकारात्मक आएगा।
और समय पे अगर जाके अपने काम को करना शुरू कर दे तो कोई ताकत नहीं है। अब मैं ये मानता हूँ कि कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल संकल्प और समय, ये दोनों भी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आपने देखा बहुत से ज्ञानवान व्यक्ति हैं, अगर उनके पास ज्ञान है और वो बांटने की ताकत नहीं रखते तो उनका होना बेकार है। इससे अगली वीडियो फिर इसका अगला विषय मैं रखूँगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं यहीं तक आपके साथ हूँ। अगली बार फिर नए विषय पर आपसे चर्चा होगी, इसी तरह चर्चा